कहाँ हूं मैं? एक बुरा सपना। दर्द हो रहा है। ये ब्रेन हेमरेज तो नहीं है? क्लैन, कौन है? कौन? ये मैं तो नहीं हूं, दूसरी दुनिया में हूं। जायजा दो। जी कैप्टन, 2 मर गए। वेल दैट्स इट्स। देखने पर तो मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन शायद यहां काला जादू की, तो शायद कोई बुरी शक्ति यहां आ पहुंची है। ये कौन है? क्लैन मोरेटी, मृतकों का क्लासमेट। उसके माता पिता नहीं है, अपने भाई बहनों के साथ रहता है। जो नागरिक है टिंकन शहर आवा काउंटी का, जो उत्तरी महाद्वीप में लॉ एंड साम्राज्य हिस्ट्री ग्रेजुएट, प्राचीन फैसक और हरमीस में माहिर। 29 मई को वेल्च मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उसे ये तो चौथे युग के जमाने की नोटबुक है, जिसे लिखने वाला था एंटिगोनस परिवार का 25। वो था एंटिगोनस, ब्लैक एम्परर, पहाड़ियों का साम्राज्य। जून 26। क्या ये सारी अजीब चीजें सच हैं? ये तारीख 28 की है, 27 की कोई एंट्री क्यों नहीं है? हरमीस भाषा, सबकी मौत तय है, मेरी भी। क्लैन ने ऐसा क्यों लिखा? उसने ऐसा क्या देखा? भाई, फिर से रात भर पढ़ते रहे क्या? क्या कर रहे हो? अभी उठ के। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, वो क्या था? अब लगता है ये फिर से टूट गया। इतना चौंकने और क्या इसे घुमाने से टाइम एडजस्ट नहीं होता? अब ठीक है। ये कैसा एक्सप्रेशन था? अपने बेवकूफ भाई की चिंता करने वाला। घाव तो लगभग भर चुका है। क्या ये दूसरी दुनिया में जाने से हुआ? गोली कनपटी पर चली? ये आत्महत्या थी या उसकी आड़ में हत्या? क्लैन की कई यादें बिखरी हुई हैं और कई खास बातें गायब हैं, पर मेरा दावा है कि सब कुछ उस प्राचीन नोटबुक की वजह से हो रहा है। पर फिर मैं दूसरी दुनिया में गया क्यों? हाल ही में सब, बस काम के मामले में मैं जूझ रहा था। मैंने डिनर से पहले किस्मत चमकाने वाली क्रिया की थी। क्लैन, अगर नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। मैं ठीक हूँ। तो ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। और ताज़ा ब्रेड खरीदना मत भूलना, गर्मी में जल्दी खराब हो जाती है। और थोड़ा मटन और मटर भी ले आना। नौकरी के लिए परेशान हो ना? मैं तुम्हारे लिए आज देर से आऊंगी। ओके बाय। माफ करना मेलिसा, मैं शायद तुम्हें यहां ना मिलूं। की आवाज तो होती ही है, फिर भी मेलिसा को दूसरे कमरे में कुछ पता नहीं चला। यहां रुकने से हालात बहुत ही खराब होंगे। किस्मत चमकाने वाली क्रिया दोबारा करनी होगी, जो मुझे दूसरी दुनिया में ले जाए। उम्मीद है आज रात का खाना घर पर ही खा पाऊंगा। मेरे आंटी, ताजा ब्रेड दीजिएगा। सुनो बेटा क्लेन, अब तुम ग्रेजुएट हो ना? जी, आपकी दुआ से अब हो चुका हूँ। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द खूब पैसे कमाकर अपने लिए नया घर खरीदोगे। अभी तुम्हारा मकान बहुत छोटा है।
कम से कम बाथरूम तो घर के अंदर ही होना चाहिए। एक बात बोलूं आपसे, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं आंटी। ओके, अब मैं चलता हूं। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा। सूरज तो वैसा ही दिखता है। अगर चांद थोड़ा सा अलग ना होता तो ये जगह बिल्कुल धरती ही लगती। अब चलो। हाँ, दस्सी गुलाम, मेरा पास। ताश खेल रहे हैं? ओह अच्छा, तो ये खेल इस दुनिया में भी खेला जाता है। मुझे लगता है कि करीब 100 साल पहले जब इंडिस के बादशाह रोजेल गुस्टाव ने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने टैरो डिविनेशन और स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया, नाव की पाल में सुधार किया और स्प्रिंग फेस्टिवल की परंपरा भी शुरू की। अगर नोवेल के मुताबिक सोचें तो क्या बादशाह रोजेल गुस्टाव एक ट्रांस माइग्रेटर थे? शायद वो मेरे ही देश से थे। एक सर्कस का शो? तो आज शाम 7 बजे हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं आऊंगा। भटके हुए भेड़, हाँ, सामने आओ। अपनी राह के लिए इसे निर्देश मानो। कहाँ गया वो? भाग्य में क्या है ये कहा नहीं जा सकता। टैरो मदद करता है भाग्य के राज जानने में। टैरो की मदद से? ये धरती के टैरो कार्ड्स जैसे ही हैं। तो रोजेल एक ट्रांसमाइग्रेटर थे। आज तुम सबसे पहले आए हो तो सेवा मुफ्त है। अब बैठो। ये मुफ्त है? हाँ बिल्कुल। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। रुकिए, कार्ड्स का एक सवाल और भी समझाएंगी? हाँ, वो भी मुफ्त है। हाँ, कहते हैं मुफ्त से ज्यादा महंगा और कुछ नहीं। क्या जानना चाहते हो? अतीत, वर्तमान और भविष्य। कार्ड्स को शफल करो और फिर जो जानना है उस पर ध्यान लगाओ। मैं ये कर चुका हूं, अब शुरू कीजिए।